हेलो साथियों, शंकर स्टडी एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। पॉलिटी के सीरीज में आज हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषता की पार्ट 3 देखेंगे, जो आपके आने वाली यूपीपीएससी पेट, वीडियो एग्जाम, सुपर टेट, यूपी टेट, अन्य सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है संघीय कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है संघीय कार्यपालिका की शक्ति की प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष तक होता है। और निर्वाचित होने के कम से कम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचित होने की कम से कम उम्र 35 वर्ष होती है। और राज्यसभा का सांसद बनने के लिए निर्वाचन उम्र कितना होती है? तो 30 वर्ष होती है। और लोकसभा के सांसद बनने के लिए निर्वाचन उम्र कितना होती है? तो 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति जो होता है त्यागपत्र किसको देता है? तो वो राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और जो राष्ट्रपति का जो शपथ होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कराया जाता है। जो महाभियोग है राष्ट्रपति पर, संविधान का दुरुपयोग करने पर महाभियोग लाया जा सकता है। चुनाव कैसे राष्ट्रपति को होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। जो संसद के दोनों सदन होते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते। कौन? संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा लोकसभा के दोनों के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा और मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। कौन है? राज्य विधानसभा परिषद जो होता है और मनोनीत सदस्य होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। 1962 में पहली बार आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था जब चीन ने आक्रमण किया था। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है संसद की स्वीकृति मिलने पर, जो संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा। उसके बाद फिर से अनुमोदन संसद को करना पड़ेगा और आगे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकता है। जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति पद का ग्रहण किए थे। कब से कब तक? 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक। 20 जुलाई से 24 जुलाई 1969 तक। राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्व-विवेकाधिकार का आचरण करता है। ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है आपातकाल की घोषणा करता है, किसके परामर्श करता है? तो जो संघीय कैबिनेट जो होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, जो संघीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श में, जब लिखित परामर्श मिलेगा तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। 1975 में जो आपातकाल की घोषणा हुआ था तो किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। जो 1975 के इंदिरा गांधी के टाइम में जब प्रधानमंत्री थी तो आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अहमद ने किया था। तीसरे व्यक्ति के रूप में जो राष्ट्रपति थे कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। तीसरे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति थे तो जाकिर हुसैन थे। पहले थे कौन? राजेंद्र प्रसाद 2 बार हुए थे, फिर राधा कृष्णन, फिर उसके बाद कौन? जाकिर हुसैन। देखिए कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्योंकि 2 बार राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, जैसे कि पहली बार थे, दूसरी बार थे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते, उसके बाद राधा कृष्णन हुए थे तीसरी बार राष्ट्रपति, चौथे बार कौन थे? जाकिर हुसैन, और 5वें बार बीबी गिरी। फखरुद्दीन अली 6वीं बार राष्ट्रपति बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे तो वो गैर राजनीतिक राष्ट्रपति
बने थे। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था कौन थी? तो कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी, हार गई थी। फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दो बार उपराष्ट्रपति बने थे, लगातार बने थे। अब उसके बाद फिर राष्ट्रपति बने थे। इनको कहा जाता है दार्शनिक राष्ट्रपति, इम्पोर्टेंट है, इनको कहा जाता है दार्शनिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है दोनों सदनों में कहीं पर भी लाया जा सकता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। राष्ट्रपति का जो पद है अगर 6 माह रिक्त स्थान पर 6 माह में भरा जाता है, 6 माह के अंदर भरा जाता है। राष्ट्रपति का जो पद अगर रिक्त है तो 6 माह के अंदर भरा जाता है। नीलम संजीव रेड्डी जो थे, जो इम्पोर्टेंट है अभी, जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। बीबी गिरी जो थे जो दोबारा मतगणना हुआ था तब राष्ट्रपति बने थे। बीबी गिरी जो थे दोबारा मतगणना हुआ था तब राष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? संसद के दोनों सदन, मतलब राज्यसभा लोकसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। जो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जो होते हैं पदेन सभापति होते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं राज्यसभा के उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चुनाव से संबंधित विवाद जब उपराष्ट्रपति को होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वहाँ पे त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष का होता है। संसद कौन कौन से किससे से मिलकर बना है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों को मिलकर के संसद बनना है। संसद किसे मिला? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं जनता का सदन, जो जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, जबकि इनडायरेक्ट ये राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इसको उच्च सदन कहते हैं, हाउस ऑफ एल्डर, ठीक है। और लोकसभा जनता का सदन कहते हैं, इसको निम्न सदन कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष बाद हम सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष तक होता है। और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कौन करता है मनोनीत? तो राष्ट्रपति करता है। जो न्यूनतम आयु है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। 30 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष? 30। जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं किस किस क्षेत्र से होते हैं? तो साहित्य से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, कला से होते हैं, समाज सेवा, व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति, ये सब होते हैं। जो निर्वाचन होता है राज्यसभा सदस्यों का, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा, जो निर्वाचन होता है राज्यसभा सदस्यों का, तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा। अब राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य द्वारा होते हैं, जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। जो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और लोकसभा के जो सदस्य जो होते हैं न्यूनतम कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होने चाहिए लोकसभा सदस्य चुनने के लिए। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष का। एक और पॉइंट है, राज्यसभा को कभी विघटन नहीं कर सकते हैं, जबकि लोकसभा को विघटन कर सकते हैं। भारत की संघीय कार्यपालिका जो है कौन कौन है उसमें? संघीय कार्यपालिका में तो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और मंत्रिपरिषद, पीएम सहित, जो प्राइम मिनिस्टर सहित, और महान्यायवादी। मंत्री या पीएम जो होते हैं ये संसद का सदस्य नहीं है अगर, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर बनना जरूरी है। 6 महीने के अंदर बनना जरूरी है। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति। वास्तविक सत्य किसके पास होता है?
कार्यपालिका का, तो मंत्री परिषद के पास होता है। लोकसभा में अधिकतम 550 सीटें हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 543 इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हैं। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है, पहले 28 फरवरी को पेश किया जाता था। शून्यकाल 0 आवर क्या है, ये भारत की देन है, भारत ने इसको ईजाद किया था। 0 आवर ये लोकसभा में होता है, जैसे दोपहर 12 से 1 बजे शून्यकाल। मतों की संख्या बराबर होने पर लोकसभा के अध्यक्ष वोट करते हैं। जब मतों की संख्या किसी बिल पे आता है तो अगर बराबर है तो लोकसभा के अध्यक्ष वोट करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देते हैं, इंपॉर्टेंट है भी है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। यूपी लोकसभा सीट टोटल कितनी है, तो 80 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 31 है। और विधानसभा की कितनी सीट है, तो 403 है। कितनी है विधानसभा की सीट, 403 है। और विधान परिषद की कितनी सीट है, तो 100 सीट है। फ्रेंड्स, अगर टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े नहीं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें। UPSC पेट और अन्य यूपी के एग्जाम के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं।